नमस्कार, स्वागत आप सबका फॉलो द ब्लूज लाइव में। अब देखिए, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। रेड बॉल से व्हाइट बॉल, इंग्लैंड घर आ रही है। 5 T20 अंतरराष्ट्रीय, 3 ODIs। बड़ी चर्चा करनी है, स्क्वाड कैसे बनाएं, कौन होगा स्क्वाड में, कौन नहीं होगा। दीपदास गुप्ता का स्वागत संजय बांगर का। दीप भाई नोट्स भी लेकर आए, नोट्स, कॉफी, पेन सब कुछ है, तो आज हो ही जाए, शुरुआत हो जाए। सबसे पहला सवाल संजय सर, जिस तरीके से ये पूरी टेस्ट सीरीज गुजरी है, ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सा हैंगओवर रहेगा, लेकिन अब व्हाइट बॉल की तरफ फोकस, और वहां प्रायोरिटीज एकदम बदल जाती हैं, दृष्टिकोण एकदम बदल जाते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय स्क्वाड पर अगर नजर डालें, और पिछला T20 अंतरराष्ट्रीय जो खेला था भारत ने, वही रख सकते हैं हम एक रेफरेंस की तरीके से। तो उसको देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं, और आपसे सबसे पहले पूछते हैं कौन से वो नाम है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली पिक करते हैं। आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। ओह ओके, थैंक यू सो मच। आसान सवाल अगर आप पूछ रहे हैं मेरे से, तो आसान सवाल की जवाब ये है कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। ठीक है, आप मानते हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हैं। 3 नंबर के ऊपर तिलक वर्मा, 4 के ऊपर सूर्य कुमार यादव, 5 रिंकू सिंह, 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पांड्या, 8 कुलदीप, और उसके बाद आप 3 गेंदबाज आप चुन लीजिए। तो मुझे लगता है अर्शदीप उसमें से जरूर होंगे। अर्शदीप, आवेश खान, हर्षित राणा या और मोहम्मद सिराज, अगर वो फिट रहते तो। आपके लिए दीप भाई श्योर स्टार्टर्स? आई थिंक कोई अगर इस वक्त टीम जो सबसे ज्यादा सेटल्ड है वो T20 साइड है, जैसे संजय ने कहा, तो ऑलमोस्ट कुछ एडिशंस होंगे जो लास्ट हमने खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मेरे ख्याल से मेरे टीम में एक ही चीज से जो फर्क है मेरे टीम में, वो है मैं T20 क्रिकेट में आई गो विद 2 तेज सीमर, एज इन प्रॉपर सीमर एंड हार्दिक, सो 2+1, और मैं शायद एक एक्स्ट्रा बैट्समैन इसलिए खिलाऊं क्योंकि मेरे पास अभिषेक का ऑप्शन है बॉलिंग डालने का। देन आई हैव ऑब्वियसली कुलदीप एज अ स्पिनर एंड अक्सर, तो मेरे पास थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस है T20 क्रिकेट में, तो शायद इसलिए मैं 3 सीमर प्लस हार्दिक के साथ ना जाके 2 सीमर प्लस हार्दिक और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, जिससे फिर क्या होगा, कुलदीप जो है वो फिर 9 नंबर पे बैटिंग करेंगे, 8 पे नहीं। आई थिंक क्वालिटी वाइज आई थिंक इट्स स्पेशली दिस फॉर्मेट, आई थिंक ही और क्या है ना, यू मेंशन अबाउट 4-5, आई थिंक उसका बेस्ट पोजीशन मेरे हिसाब से T20 में इज नॉट 5-6, आई थिंक इट्स इन द टॉप ऑर्डर मेरे हिसाब से। व्हाइट बॉल T20 फॉर्मेट में 1-2-3 में अगर वो बैटिंग करे, एंड आई होप, क्योंकि दिल्ली के लिए कर चुके हैं सैयद मुश्ताक अली, मैन ही स्कोर्ड रन्स। अभी तक हमने IPL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको टॉप ऑर्डर में T20 में नहीं देखा है। आई वुड लाइक टू सी कि इस साल IPL में हिम बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर, इफ नॉट टॉप 3 एटलीस्ट टॉप 4 में। तो ये दिस द ओनली चेंज दैट आई विल मेक, जो संजय ने कहा। उसके अलावा संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्य, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ सेटल्ड साइड काफी हद तक। और उसमें मतलब अगर आप देखो तो हम ढूंढते हैं कि लेफ्ट हैंडर कहाँ है भाई भारतीय क्रिकेट में, तो ये तो पूरी मतलब लेफ्ट इज राइट हो जाएगा T20 क्रिकेट में। आप यहाँ पे उल्टा सोचना पड़ रहा है कि यार बीच में एक राइट हैंडर भी डाल दो। करेक्ट, बट कप्तान सूर्य कुमार यादव से शुरुआत करते हैं। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव, ऑफ कोर्स उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से इस भारतीय T20 टीम ने हुलिया बनाया है अपना, उफ, बड़े रन्स 300 की तरफ पुश कर रहे हैं, एक अग्रेसिव माइंडसेट दिखाए, लेकिन खुद सूर्य कुमार यादव का बल्ला उनके खुद के बनाए स्टैंडर्ड से थोड़ा सा शांत रहा है। चाहेंगे उसको बदलना इन 5 T20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के बदले? इतना मैं बॉदर नहीं करूंगा उस चीज के बारे में, क्योंकि अगर आपके स्टार्ट्स इतने बेहतरीन मिल रहे हैं, अगर कुछ 5 या T20 6 अगर उठा के देखो तो टॉप ऑर्डर ने इतने रन बनाए। संजू सैमसन ने 2 या 3 100 बनाया, अभिषेक ने 100 बनाया है, तिलक ने 100 बनाया, तो फिर टॉप ऑर्डर इतना गजब का खेलता है, तो नंबर 4, 5, 6, और फिर वो ये भी चाहते होंगे कि वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने कभी शिवम को भी पुश किया आगे। सो आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू कि उनकी इंडिविजुअल रन्स बने या नहीं बने, क्योंकि वो तो प्रूवन परफॉर्मर है T20 में, सो नॉट बॉदर्ड एट ऑल। इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं ऐड ये करूंगा कि नॉट अबाउट सूर्या, बट इन जनरल T20 क्रिकेट में ना नंबर्स को देखने का जो तरीका है वो बदलने की जरूरत है। T20 में वी कैन लुक एट एब्सोल्यूट नंबर्स की, इसका एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, यू नो कितने रन बनाए हैं एक सीरीज में। आई थिंक उसकी जगह की इम्पैक्ट कितना रहा है उस परफॉर्मेंस का, वो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। कि अगर कोई शख्स आके 10 बॉल पे 18 बनाता है या 10 बॉल पे 22 बना देता है, उसका इम्पैक्ट शायद जो 100 बनाए 80 बॉल पे उससे ज्यादा हो।
तो आई थिंक T20 में क्रिकेट नंबर्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना जरूरी है, देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। या क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। कितनी दिलचस्प बात है कि आप एवरेज स्ट्राइक रेट्स उसी वो सिमिलर मापदंड नहीं हो सकते वहां पर। लेकिन हमने सूर्य कुमार यादव की बात की, हार्दिक पांड्या, और एक दृष्टिकोण हार्दिक पांड्या को देखने का वो चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी कि कैसे दिख रहे हैं, कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम खिलाड़ी हो जाते हैं वो ओडीआई सेटअप में भी आके। लेकिन इस T20I सेटअप में जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस सीरीज में जाते हैं। मैच विनर है, क्योंकि अगर आप उनको हटा दो और उनका कंट्रीब्यूशन हटा दो, क्योंकि जब मैच लाइन पे था, दांव पे था, और जिस तरह की उन्होंने कंपोज तरीके से गेंदबाजी करी और गेंदबाजी पूरी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई भी मैच में उन्होंने सिर्फ 1 या 2 ओवर ही हुए, तो पूरा 4 ओवर का अपना कोटा डाल रहे थे, तेज गति से डाल रहे थे। यूएस के जो मैदानों में हमने देखा, बाउंसर का बेहतरीन इस्तेमाल, 140 के पास गति, तो बतौर गेंदबाज तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और मुझे लगता है पिछला जो साल था बतौर गेंदबाजी उनका सबसे बेहतरीन साल हुआ होगा, अगर आप थोड़ा सा और उसके डीप एनालिसिस करें। बतौर बैट्समैन देखिए वो हरफन मौला है, कहीं भी आप 4 से लेके 7 तक कहीं भी उनको खिला सकते, इस्तेमाल कर सकते। सो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, पिछले साल बहुत ही कम ओडीआई हुआ है, तो यहाँ पर ये सारे मैचेस खेलते हुए नजर आने चाहिए। वहाँ कोई आपको उनको बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना खेलेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। और हमने देखा है वो प्रदर्शन उस T20 विश्व कप फाइनल जहां आप बात कर रहे हैं, क्लच प्लेयर जिनको कहते हैं उनमें से एक है हार्दिक पांड्या। वो चाहते हैं और जिम्मेदारी, लेकिन वो जिम्मेदारी अब वो युवा खिलाड़ी भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया